आप लोगों का ये प्री टेस्ट का पेपर आ गया है हमारे पास। आप लोगों के लिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है 2025 बोर्ड परीक्षा के लिए। क्लास 12 का पॉलिटिकल साइंस का हम लोग देख रहे हैं प्री टेस्ट का पेपर। पहला प्रश्न आप लोगों का दिया हुआ है कि ग्लासनोस्त व पेरेस्ट्रोइका के नियम किसने दिए। तो आप लोगों का जो क्वेश्चन नंबर 1 है ना, उसका राइट आंसर हो जाएगा डी, गोराबाचेव। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की और आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 1991 में सोवियत संघ के विघटन के उपरांत कौन सा देश महाशक्ति के रूप में उभरा। तो आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, अमेरिका हो जाएगा। बढ़ते हैं हम लोग प्रश्न नंबर तीसरा की और तीसरा नंबर प्रश्न दिया हुआ है आप लोगों का कि खुले द्वार की नीति को किसने अपनाया। तो आप लोगों का इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ना, एक्चुअली इसमें 2 देश थे जो अपनाए थे, लेकिन दोनों में से इसमें ऑप्शन मतलब आप लोग इसको अच्छा से देख लीजिएगा एक बार, एगो अमेरिका भी था और चीन भी था तीसरा में। अमेरिका इसको अपनाया था 1899 में, 1899 से 1900 में अपनाया था। और चीन जो आपका था ना, तो और चीन आप लोगों का हो जाएगा दिसंबर 1978 में। आप लोग इसको अच्छा से देख लीजिएगा कौन आपका हो जाएगा इसका आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर और आप लोगों का प्रश्न नंबर 4 में पूछता है क्वेश्चन कि निम्नांकित में से कौन सा सार्क का सदस्य नहीं है। तो कौन नहीं है, तो आप लोगों का चौथा का राइट बिल्कुल ही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, म्यांमार। और बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो का 5 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि सोवियत समाजवादी गणराज्य की स्थापना कब हुई थी। तो ऑप्शन ए में दिया हुआ 1917 और ऑप्शन बी में दिया हुआ है 1924, ऑप्शन सी में दिया हुआ है 1776 और ऑप्शन डी में दिया हुआ 1936। इसका इनमें से कोई नहीं राइट हो जाएगा। आप लोगों का 5वां नंबर का प्रश्न में आंसर हो जाएगा 30 दिसंबर 1922 ईस्वी। और बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों का 6 नंबर प्रश्न में पूछता है कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई। तो आप लोगों को याद रखना है, यह ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, 1995 को हुई थी। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 7 में पूछता है कि 1972 का शिमला समझौता किन 2 देशों के बीच में हुआ। तो आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ। आप लोग हमारे चैनल पे न्यू है ना, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि ऐसे ही वीडियो हम लोग लाते रहते हैं। और बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की। आप लोगों का प्रश्न नंबर 8 में दिया हुआ है कि सार्क का प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ। तो आप लोगों का 8वां का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ढाका में हुआ। और बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन में आप लोगों का बोलता है कि परमाणु अप्रसार संधि पर किस देश ने हस्ताक्षर नहीं किए। तो आप लोगों का 9वां का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भारत। और आप लोगों का नेक्स्ट प्रश्न है 10वां नंबर कि 1922 में पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था। तो आप लोगों का 10वां का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रियो डी जेनेरो में। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और आप लोगों का 11 नंबर प्रश्न में पूछता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी। तो आप लोगों का जो 11 नंबर प्रश्न का भी आंसर ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, 24 अक्टूबर 1945 को हुआ। और हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, 12 नंबर प्रश्न। 12 नंबर प्रश्न में आप लोगों का पूछ रहे हैं कि पहला पर्यावरण शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था। तो कहाँ हुआ, तो आप लोगों का इनमें से मतलब इसमें से नहीं हुआ था। तो आप लोगों का इसको एक बार क्वेश्चन को अच्छा से देख लीजिएगा, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा आप कमेंट जरूर कर दीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का पूछता है कि दूसरा आम चुनाव भारत में किस वर्ष हुआ था। तो आप लोगों का 13 नंबर का प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सन 1957 में। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और 14 नंबर प्रश्न में
पूछता है कि 1977 में जनता पार्टी की सरकार बनी तो प्रधानमंत्री का पद किसे मिला? इसका 14 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मोरारजी देसाई को मिला। सो आप लोगों का 15 नंबर प्रश्न में पूछ रहा है आपसे कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ अवस्थित है। सो आप लोगों का 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हेग में। और नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 16, निम्नलिखित में किसने 1951 में भारतीय जनसंघ पार्टी की स्थापना की? सो आप लोगों का इसमें से 3 थे जो स्थापना किए थे। तो पहला में थे बलराज मोदक और दूसरा में थे दीनदयाल उपाध्याय और तीसरा थे आप लोगों का श्यामा प्रसाद मुखर्जी। सो आप लोगों का इसमें क्वेश्चन गलत दे दिया हुआ है। इसमें ये नहीं, इसमें क्वेश्चन होना चाहिए कि कौन नहीं है, तो अटल बिहारी वाजपेयी हो जाएगा। और हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। सो नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों से पूछता है। 17 नंबर प्रश्न, नेहरू के निधन के बाद उनका राजनीतिक उत्तराधिकारी कौन बना? तो आप लोगों का 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लाल बहादुर शास्त्री। और आते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 18 में आप लोगों का बोलता है कि दूसरी पंचवर्षीय योजना का प्रारूप किसके द्वारा तैयार किया गया? आप लोगों का 18 का बिल्कुल राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, पीसी महालानोबिस को। और बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 19 नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि रूस में समाजवादी राज्य की स्थापना किसने की? तो आप लोगों का इसका 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लेनिन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और प्रश्न नंबर 20, भारत में किस प्रधानमंत्री ने आर्थिक उदारीकरण को शुरू किया था? तो आप लोगों का 20 का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मनमोहन सिंह। नेक्स्ट प्रश्न 21 नंबर दिया हुआ है, कश्मीर के भारत में विलय पत्र पर किसने हस्ताक्षर किया? तो आप लोगों का 21 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजा हरि सिंह। 22 नंबर प्रश्न, भारत से शांति सेना श्रीलंका कब भेजी गई थी? 22 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1987 को। 23 नंबर प्रश्न, 1969 में कांग्रेस के विभाजन के समय उसका अध्यक्ष कौन था? तो आप लोगों का 23 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इंदिरा गांधी। ये क्वेश्चन थोड़ा कंफ्यूजन है, इसमें आप लोग थोड़ा चेकआउट कर लीजिएगा। और नेक्स्ट प्रश्न आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न 24 नंबर, भारत के किस राज्य में झारखंड मुक्ति मोर्चा सक्रिय है? तो आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, झारखंड। और प्रश्न नंबर 25 में दिया हुआ है, विश्व मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो आप लोगों का 25 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 10 दिसंबर। प्रश्न नंबर 26, सार्क का 19वां शिखर सम्मेलन जो रद्द हो गया कहाँ होने वाला था? तो आप लोगों का 26 का ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, इस्लामाबाद। 27 नंबर प्रश्न, जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा किसने दिया था? तो आप लोगों का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब और नहीं किए ना तो सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। और प्रश्न नंबर 28, 1952 से 1967 के बीच भारतीय राजनीति में किस पार्टी का वर्चस्व रहा? तो आप लोगों का 28 का ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, कांग्रेस। 29 नंबर प्रश्न आप लोगों का दिया हुआ है, जब इंदिरा गांधी पहली बार प्रधानमंत्री बनी तो वे किसकी सदस्य थी? तो आप लोगों का हो जाएगा 29 का ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा,
राज्यसभा। और आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। सो आज का लास्ट क्वेश्चन आप लोगों का है कि किस प्रधानमंत्री ने 1991 में पूरब की ओर देखो की नीति का आरंभ किया? तो आप लोगों का 30 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सो वीडियो आज का यहीं एंड होता है। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दें अपने दोस्तों के साथ। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।